आखिर यूजीसी ने 3 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ क्या समझौता किया और डिजी लॉकर के साथ कितनी बिजली कंपनियां जोड़ी गई हैं। और आज मनाए जा रहे वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं उनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज 12 जून को मनाए जा रहे वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2026 का थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रेन, डिसेंट वर्क्स फॉर एडल्ट्स। यह इसका राइट आंसर है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उद्देश्य दुनिया भर में बच्चों से मजदूरी करवाने की बुरी प्रथा को खत्म करना, ताकि हर बच्चे को स्कूल जाने, खेलने और सुरक्षित माहौल में बड़े होने का मौका मिले। आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1919 में हुई और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्ल्ड फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 1999 में अपनाया गया। यह एक समझौता था जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपनाया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रम के सबसे खतरनाक रूपों से तत्काल बचाना। भारत में बाल मजदूरी रोकने के लिए चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 बना था, जिसे 2016 में संशोधित किया गया है। यूजीसी ने किन 3 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की मंजूरी दी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है यॉर्क, ब्रिस्टल, यूएनएसडब्ल्यू, सिडनी। बी ऑप्शन इसका राइट है। अब ये विश्वविद्यालय कौन कौन से देश के हैं? तो ये जो यॉर्क है ये विश्वविद्यालय ब्रिटेन का है, ब्रिस्टल भी ब्रिटेन का विश्वविद्यालय है और यूएनएसडब्ल्यू सिडनी ये ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है। आखिर इसका उद्देश्य क्या है? तो भारतीय छात्रों को बिना विदेश गए अपने देश में ही विश्व स्तरीय शिक्षा मिल सके, ताकि पैसे और समय की बचत हो और भारत एक बड़ा वैश्विक शिक्षा केंद्र बने। यह प्रमुख उद्देश्य है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसकी स्थापना 1956 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनईपी 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 34 साल बाद लाई गई नई शिक्षा नीति है। इससे पहले जो पुरानी शिक्षा नीति थी वह 1986 में आई थी, राजीव गांधी के समय। यूएनएसडब्ल्यू का पूरा नाम यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स, जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न, हाल ही में डिजी लॉकर से कितनी बिजली वितरण कंपनियां डिस्कॉम्स जोड़ी गईं? इसका जो राइट आंसर है वह है 68। रिसेंटली 68 कंपनियां इससे जोड़ी गई हैं। उद्देश्य क्या है जोड़ने का? देश भर के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली का बिल ढूंढने के लिए ईमेल खोजने, कागज रखने या दफ्तर जाने की जरूरत न पड़े। वे सीधे डिजी लॉकर ऐप से अपना बिल देख और डाउनलोड कर सकें। यह प्रमुख उद्देश्य है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। डिजी लॉकर की शुरुआत 2015 में हुई। इसको जो लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। यह मिटवाई यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। डिजी लॉकर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है जो 2015 में लॉन्च हुआ था। डिस्कॉम का पूरा नाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और इसका कार्य बिजली को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है। जेजेएम यानी जल जीवन मिशन 2.0 के तहत रिफॉर्म लिंक्ड समझौता किन 2 राज्यों के साथ हस्ताक्षरित हुए? इसका जो राइट आंसर है वह है बिहार और मणिपुर। उद्देश्य क्या है? गांव के हर घर तक नल से साफ पानी पहुंचाना और पानी की देखभाल ग्राम पंचायतों को सौंपना, ताकि यह सुविधा लंबे समय तक टिकी रहे और लोगों को पानी के लिए भटकना ना पड़े। जेजेएम यानी जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई और यह मिशन डीडीडब्ल्यूएस यानी डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन द्वारा चलाया जाता है, जो कि जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मार्च 2026 तक देश में 81.6% ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंच चुका है। हाल ही में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? इसका जो राइट आंसर है वह है संस्कृति
मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? देश के उन कलाकारों को सम्मान देना जिन्होंने संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं को जीवित रखने और आगे बढ़ाने में जीवन भर योगदान दिया। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो हुई वह 1952 में हुई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और यह जो अकादमी है यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। और इसमें जो सबसे बड़ा सम्मान है वह फेलोशिप का है। इसमें 3 लाख की फेलोशिप मिलती है और एक समय में सिर्फ 40 लोगों को ही यह दर्जा मिल सकता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, जिन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारतीय रेल ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए देश भर के स्टेशनों पर कौन सा ऑडिट कराने का फैसला किया? इसका जो राइट आंसर है वह है फायर सेफ्टी ऑडिट। उद्देश्य क्या है इसका? रेलवे स्टेशनों पर आग जैसी किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी जांचना और जहां कमी हो वहां तुरंत सुधार करना, ताकि यात्री और रेलवे की संपत्ति पूरी तरह सुरक्षित रहे। यह इस ऑडिट का प्रमुख उद्देश्य है। भारतीय रेल की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी और पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चली थी। भारतीय रेल विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जो अमेरिका, चीन, रूस के बाद आता है। रेलवे रेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। प्रेजेंट में रेल मंत्री जो हैं वह अश्विनी वैष्णव हैं। भारतीय रेल में कुल 18 जोन्स हैं। हाल ही में सैपलिंग हाई लेवल पॉलिसी डायलॉग का आयोजन किस शहर में हुआ? इसका आयोजन अहमदाबाद, गुजरात में किया गया। उद्देश्य दक्षिण एशिया में खेती के बाद होने वाले खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण और बाजार व्यवस्था को मजबूत बनाना, ताकि किसानों की आमदनी बढ़े, खाना बर्बाद ना हो और लाखों नए रोजगार पैदा हों। MOFPI मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। यह भारत सरकार का एक प्रमुख केंद्रीय मंत्रालय है। पीएम किसान संपदा योजना यानी PMKSY खाद्य प्रसंस्करण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए है। PMFME स्कीम का पूरा नाम PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए।